नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। एक विमान भारतीय वायु सीमा में दाखिल होता है, उसके बाद विमान का पायलट इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगता है। एटीसी की ओर से, दिल्ली एटीसी की ओर से उस विमान को जोधपुर में लैंडिंग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बाद विमान का पायलट लैंडिंग करने से मना कर देता है और चीन की ओर बढ़ जाता है। जो फ्लाइट थी वो ईरान के तेहरान से चीन के ग्वांगझू शहर की ओर जा रही थी, लेकिन इस बीच विमान में बम होने की खबर सामने आती है। विमान का पायलट लैंडिंग की इजाजत मांगता है, लेकिन जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि भारत की ओर से पायलट को विमान लैंडिंग करने की इजाजत नहीं मिली थी, जिसके बाद पायलट आगे बढ़ा था। लेकिन यह घटना अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े कर रही है। सबसे पहले आपको अपडेट बड़ी खबर के जरिए दे देते हैं। तो ईरान की एक फ्लाइट में बम मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जिस वक्त यह खबर मिली उस वक्त भारतीय वायु क्षेत्र में ईरान का विमान था, और जैसे ही यह खबर सामने आई हड़कंप मच गया। जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी। दिल्ली में पायलट लैंडिंग की इजाजत मांग रहा था, लेकिन भारत की ओर से इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली एटीसी की ओर से विमान को जोधपुर जाने के लिए कहा गया था, जोधपुर में लैंडिंग करने के लिए कहा गया था। लेकिन खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जोधपुर एटीसी ने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी, और यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि पायलट ने लैंडिंग से मना कर दिया और उसके बाद पायलट चीन की ओर बढ़ गया, यानी कि बांग्लादेश से म्यांमार होते हुए चीन की ओर जाने लगा। लेकिन यहां पर कई बातें हैं, उन पर भी विस्तार से बात करना बेहद जरूरी है, लेकिन पहले आपको पूरी खबर समझा रहे हैं। पंजाब और जोधपुर एयरबेस से उसके बाद भारतीय एयरफोर्स जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई। पंजाब और जोधपुर एयरबेस से 2 विमान इस फ्लाइट के पीछे लगाए गए ताकि इस फ्लाइट को ट्रैक किया जा सके, इस फ्लाइट में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके। इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाइट के पीछे 2 सुखोई विमान लगाए थे इस विमान को ट्रैक करने के लिए, और अभी भी रास्तों पर पूरी तरह से भारतीय वायुसेना की नजर है, सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि फ्लाइट में बम नहीं मिला है और चीन की ओर जाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद इसे चीन की ओर जाने की अनुमति दी गई। यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों की फ्लाइट पर कड़ी नजर है, लेकिन कई पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में विस्तार से चर्चा करना बेहद जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स ने हवाई स्टेशनों और विमानन इकाइयों को अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके। अगर किसी भी तरह की ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार रहे। तो ईरान की एक फ्लाइट में बम मिलने की खबर सामने आती है। अब यहां पर उन परिस्थितियों को भी आपको समझाएंगे कि किसी देश में कोई फ्लाइट लैंड कब कर सकती है और कब नहीं कर सकती है। इसको लेकर के इंटरनेशनल लॉ क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में कई देशों में इस तरह की घटनाएं सामने आई थी आपातकालीन लैंडिंग की। लेकिन यह मामला थोड़ा हटकर नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक विमान में बम मिलने की खबर सामने आती है। हर जानकारी आप तक पूरी जानकारी के साथ में पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, और सबसे पहले आपको इस खबर के बारे में और इस खबर को समझना बेहद जरूरी है। तेहरान से एक फ्लाइट चीन के लिए उड़ान भरती है, इसमें बम होने की खबर मिलती है। यह फ्लाइट तकरीबन 2.5 घंटे दिल्ली जयपुर एयर स्पेस में रहती है, लेकिन इसे लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। इजाजत नहीं दिए जाने की वजह से फ्लाइट का रूट डाइवर्ट किया गया, और जो फ्लाइट नंबर है जानकारी के मुताबिक वो IRN 081 है, और इसमें बम होने की खबर सामने आई थी। विमान में बम की खबर जैसे ही मिली भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं। विमान महान एयरलाइंस का बताया जा रहा है। अब इस विमान से जुड़ी जानकारियां निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। विमान में कितने यात्री मौजूद हैं, कौन कौन इसमें सफर कर रहा है, जो इसमें यात्री हैं वो कहां के रहने वाले हैं, इससे जुड़ी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। यानी कि अभी पूरी जानकारी सामने आने का इंतजार है। जब ये विमान चीन के शहर ग्वांगझू में लैंड करेगा, उसके बाद जब जांच पूरे मामले की होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन
इस विमान की निगरानी भारत की ओर से भी लगातार की जा रही है। भारत की ओर से भी एयरफोर्स ने 2 विमान इसके पीछे लगा दिए थे, सुखोई विमानों को इसके पीछे लगा दिया था। हर मूवमेंट पर निगरानी भारत लगातार कर रहा है ताकि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से भारत निपट सके। इंडियन एयरफोर्स अलर्ट पर है। यह विमान दिल्ली और जयपुर के एयर स्पेस में काफी देर तक क्या कर रहा था, यह सवाल भी बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। करीब 2.5 घंटे तक दिल्ली जयपुर एयर स्पेस में इस विमान के होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर सचमुच विमान में बम की खबर निकलकर सामने आ रही थी तो फिर कहीं ना कहीं पायलट को इस विमान को लैंड करवाना चाहिए था। लेकिन जानकारी दो तरफा भी निकलकर सामने आ रही है। कुछ जानकारियों में कहा जा रहा है कि दिल्ली एटीसी की ओर से जोधपुर में लैंडिंग करने के लिए कहा गया, लेकिन यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि उसके बाद पायलट ने लैंड करने से मना कर दिया और उसके बाद चीन की ओर आगे बढ़ गया, बांग्लादेश की सीमा से होते हुए। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या लैंडिंग की इजाजत मांगने के लिए यह करीब 2.5 घंटे तक भारतीय एयर स्पेस में था, या फिर इसके पीछे की वजहें कुछ और हो सकती हैं। क्या सचमुच विमान में यात्री मौजूद थे, और अगर विमान में यात्री मौजूद थे क्या उन्हें कहीं हाईजैक तो नहीं किया गया था। इस तरह की आशंकाएं और संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पायलट ने उसके बाद लैंडिंग की इजाजत मांगने के बाद जोधपुर में लैंड नहीं किया विमान को, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सीधा बांग्लादेश से होते हुए चीन की ओर बढ़ गया, तो उससे कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो गहराती हुई जरूर नजर आ रही है। और जब जांच होगी उसके बाद एक एक करके पूरे खुलासे जरूर सामने आएंगे। विमान ने दरअसल जब यह भारतीय वायु सीमा में था, जोधपुर और दिल्ली के एयर स्पेस में था, तब लैंडिंग की इजाजत मांगी थी, इंडियन एयर ट्रैफिक से कांटेक्ट किया था। उस वक्त तक यह विमान भारतीय स्पेस में था। इसके बाद इस विमान को ट्रैक करने के लिए एयरफोर्स के विमानों ने जोधपुर और पंजाब से उड़ान भरी थी। जानकारी यह मिल रही है कि अब भारतीय सीमा से यह चीन की ओर चला गया है, यानी कि चीन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर जांच एजेंसियों की नजर लगातार बनी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि तेहरान से उड़ान भरने वाले इस विमान को चीन ग्वांगजू में लैंड होना था। महान एयरलाइंस ने बम की धमकी मिलने के बाद फौरन दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत मांगी थी। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान से जयपुर में लैंड करने को कहा था, लेकिन पायलट ने मना किया और उसने भारतीय एयर स्पेस को छोड़ दिया था। अब ऐसे क्या जरूरत थी कि इस विमान को जोधपुर में लैंड नहीं करवाया जा सकता था, केवल दिल्ली में ही पायलट लैंड करवाना चाहता था। यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल लैंडिंग को लेकर के इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कानून क्या कहता है, वहां पर ये भी आपके लिए इस घटनाक्रम में समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल 2 परिस्थितियां होती हैं जब इमरजेंसी लैंडिंग की बात आती है। किसी देश में किसी विमान को लैंड करना होता है तो 2 परिस्थितियां होती हैं। पहला यह कि एक देश ने किसी एयरलाइन को अपने देश के ऊपर से गुजरने की मंजूरी दी है। दरअसल जब भी कोई फ्लाइट उड़ान भरती है किसी जगह से दूसरी जगह के लिए, और अगर उसे दूसरे देश की सीमा से दाखिल होते हुए जाना है तो उसकी जानकारी पहले एयर ट्रैफिक को दी जाती है, जानकारी पहले से मुहैया कराई जाती है। वरना अगर आप जानकारी मुहैया नहीं कराएंगे तो फिर उस वायु क्षेत्र में जो सेना है, इंडियन एयरफोर्स की बात हो या फिर दूसरे देशों की एयरफोर्स की बात हो, तो वो किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। लिहाजा पहले से परमिशन लेनी जरूरी होती है, और अगर किसी ने परमिशन दे रखी है तो ऐसे में अगर उस एयरलाइन के विमान को लैंड करना पड़े तो उस देश को इसकी परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि विमान उनके एरिया में है। दूसरी स्थिति यह बनती है कि कोई विमान उस देश के एयर स्पेस में भले ही ना हो, लेकिन इमरजेंसी के चलते लैंडिंग के लिए सबसे करीब वही देश हो, तो ऐसी स्थिति में भी विमान के लिए इमरजेंसी लैंडिंग की मंजूरी मांगी जाती है। अब बात आती है, भारत ने क्या सचमुच विमान को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी? अगर भारत की ओर से विमान को लैंडिंग की इजाजत नहीं भी दी गई थी तो यहां पर हमें एक बात समझनी होगी, जब भी बात इंसानी खतरे की आती है या फिर मानवता की बात आती है तो भारत वो देश नहीं है जो लैंडिंग की इजाजत नहीं देगा। क्या कुछ और वजह थी जिसकी वजह से अगर भारत ने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी है? क्योंकि कई जो मीडिया इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें यह जानकारी भी सामने आ रही है कि भारत की ओर से लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी, और जानकारी यह भी मिल रही है कि पायलट ने लैंड करने से इनकार कर दिया था। अब यहां पर इंटरनेशनल लॉज की बात करें तो ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन
का एक अहम नियम है कि कोई देश किसी भी स्थिति में किसी दूसरे देश के फ्लाइट को लैंडिंग से मना नहीं कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर जिस देश के एयर स्पेस पर विमान मौजूद है उस इलाके के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का यह जिम्मा होता है कि वो प्लेन को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराए। और उन्हीं लॉज का भारतीय माफ कीजिएगा दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से पालन किया गया था। यानी कि अगर किसी तरह की दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी तो यह जिम्मेदारी दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बनती थी कि उसे सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया जाए। अगर बम की खबर मिली थी और वही काम दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने किया था, दिल्ली एटीसी ने किया था, उसको जोधपुर डाइवर्ट करने के लिए कहा गया था ताकि जोधपुर में विमान को जो है लैंडिंग सुरक्षित तरीके से उसकी हो सके। लेकिन पायलट ने मना कर दिया जिसकी वजह से जोधपुर में विमान की लैंडिंग नहीं हो सकी। अब इस विमान की परिस्थितियों को आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि उस विमान के अंदर इस वक्त किस तरह की परिस्थिति मौजूद रही होगी। दरअसल अगर बम की खबर पायलट तक पहुंची होगी तो उसके बाद विमान में कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति बन गई होगी। अगर ये नॉर्मल यात्री विमान रहा होगा और सचमुच में बम की धमकी अगर पायलट तक पहुंची होगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों में क्या फोन किया गया था, क्या माफ कीजिएगा क्या कांटेक्ट किया गया था दिल्ली एटीसी को, या फिर कोई दूसरी परिस्थिति अंदर बनती हुई नजर आ रही थी, कहीं विमान को हाईजैक तो नहीं कर लिया गया था। अब जो तमाम जानकारियां हैं वो जैसे ही विमान लैंड करेगा उसके बाद ही निकल करके सामने आएंगी। लेकिन जो जरूरी और अहम जानकारी यह होती है कि दरअसल जब भी किसी एयर स्पेस में कोई विमान दाखिल करता है तो उसके रूट की जानकारी और तमाम जो जानकारी होती है वो एटीसी को पहले से मुहैया करानी होती है। और अगर इन परिस्थितियों में अगर पहले से मुहैया कराई जाती हैं तो लैंडिंग के लिए कोई देश मना नहीं कर सकता है। और भारत की ओर से भी सुरक्षित डाइवर्ट रूट करने के लिए कहा गया था और साफ तौर पर जोधपुर में लैंडिंग करने के लिए कहा गया था। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पायलट ने लैंड करने से मना कर दिया था। अब पूरी गतिविधियों पर नजर है। अब जिस तरह की स्थिति भारत में उत्पन्न हुई है, क्या इसी तरह की स्थिति चीन या फिर म्यांमार जैसे देशों में भी उत्पन्न होगी? क्या पायलट की ओर से ग्वांगझू शहर में लैंड करने से पहले बांग्लादेश और म्यांमार से जब यह होकर के गुजरेगा तो क्या वहां पर भी लैंडिंग की इजाजत मांगी जाएगी? इस पर भी भारतीय वायुसेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजरें लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि भारत इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए है। भारत की ओर से पूरी निगरानी की जा रही है, विमान किस रूट से होकर के जा रहा है, रास्तों पर पूरी तरह से ट्रैकिंग की जा रही है। सुखोई विमान पहले इसके पीछे लगाए गए थे, लेकिन जब ये फ्लाइट दूसरे देश की वायु सीमा में लैंड कर गई तो उसके बाद सुखोई विमान जो हैं वो वापस लौट गए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के विमान बिना परमिशन के दूसरे देश की सीमा में दाखिल नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति पैदा होती हुई नजर आती है। तो लिहाजा अब जो विमान है वो चीन की सीमा में दाखिल कर चुका है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि थोड़ी देर में ये ग्वांगझू जो चीन का शहर है वहां पर लैंड करता हुआ भी नजर आएगा, और जिसके बाद पूरी जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी कि आखिर इस विमान की जब जांच होगी तो क्या कुछ वजहें थी जिसकी वजह से लैंडिंग की इजाजत मांगी गई थी। और बम की खबर, हालांकि जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट में बम नहीं था, तो फिर क्यों लैंडिंग की इजाजत मांगी गई थी? क्या बम जो फ्लाइट है उसके अंदर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी? तमाम गतिविधियों पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है और भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ लैंडिंग के बाद जब जांच होगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।